अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली शराजी, टीम एसपी न्यूज़ के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूं शरकपुर शरीफ बड़ा अड्डा पर। नाज़रीन, कई सालों से शरकपुर शरीफ के जो रहायशी हैं उनको गैस की किल्लत प्रेशर का सामना था। ख़ास करके सर्दियों में गैस का जो प्रेशर था वो बिल्कुल ही नहीं आता था, जिसकी वजह से शरकपुर के जो शहरी थे उनको LPG गैस जो थी वो जलाना पड़ती थी। तो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जो कि रात के इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में ये जो गैस प्रेशर का मसला है, जिसको आज मंडी फैज़ाबाद के साथ ज्वाइंट किया जाना है, उस मनसूबे की निगरानी कर रहे हैं। तो आइए मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का हम SP न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया अदा भी करते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि उन्होंने इस मनसूबा को मुकम्मल करने में जो ज़ाती दिलचस्पी ली है वो आवाम से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, आप रात की इस वक्त भी इस मनसूबा की जो तकमील है उसके लिए बैठे हुए हैं, तो आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपने मुकम्मल करवाया है, जिसकी वजह से लोगों को हज़ारों रुपया जो ईंधन पे खर्च होता था वो बचेगा। देखें, ये बहरहाल आलियान शरकपुर शरीफ की ये काफ़ी देर से तकलीफ़ थी कि गैस का प्रेशर शहर का पूरा नहीं था। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि जब ये गैस डलवाई गई थी 2002 में, जब मैं नेशनल असम्बली में था, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जमाली साहब की मेहरबानी से ये हमें ग्रांट मिली थी, लेकिन ये लाहौर से शरकपुर शरीफ के लिए था। और बाद में तमाम देहातों को इससे गैस दे दी गई और जिस वजह से फिर आखिर में शरकपुर शरीफ था और उस वजह से प्रेशर फिर इधर पूरा नहीं आ रहा था। तो अभी फिर अफसरों के मशवरे से इसका हल निकाला कि भी इसको जो इधर से मंडी फैज़ाबाद की तरफ से और इधर से जो लोड आ रहा है उसमें गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो उधर से कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की यकीनन मेहरबानी है और महकमा सुई गैस के जो अफसरान हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बतौर ख़ास हमारे जनरल मैनेजर जो एहसानुल्लाह भट्टी साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी इसमें दिलचस्पी ली। और फिर MD साहब की भी मेहरबानी कि उन्होंने इसके जो स्टेप थे अपनी तरफ से, वो कह लें एक स्टेप 24 आवर में, जो आमतौर पे महीना 2-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कोई टेक्निकल रुकावटें भी नहीं हैं। जैसे ज़ाहिर है जब काम की अप्रूवल हो गई है तो फिर उन्होंने रोड क्रॉस करनी है, नहर क्रॉस करनी है, और रास्ते में TNT का है तो उनसे अप्रूवल लेनी है, जहाँ TMA का दूध है फिर उनसे अप्रूवल लेनी है। इन कामों में